रोटेट कीजिए, उल्टा दिख रहा है इसमें, उल्टा दिख रहा है, उल्टा 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 हो गया है। रोटेट वाला नहीं दबा है तो उल्टा क्यों दिखा रहा है? उल्टा नहीं ना है। उसमें देखो तो इन्वर्स दिख रहा है क्या? उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड। ठीक है, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को समाप्त कर लिया जाए। टुडे आज एंड कर दिया जाए इस चैप्टर को। एग्जाम में जो भी पूछेगा पॉलीमर चैप्टर से उतना सब पढ़ा दिया गया है ना? थोड़ा सा रह गया है एंड। हाँ, एंड कर दिया जाए। आनंद अफरोज आप लोग जुड़ गए हैं। सचिन, मुन्ना भाई, सुगौली, खुश रहिए। आनंद, मुन्ना भाई नीचे सुगौली लिखिए तभी पता चलेगा। आपका नाम है मुन्ना, ये नाम तो बहुत लोगों का है। पिपरा कोठी। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम बॉयज गर्ल्स, हैव यू ज्वाइंड और वाचिंग? योगा पट्टी, अहिरौलिया, गिद्धा, घरी, नकटिया, गस्तरकलिया। हो गया, समझ गए? सभी क्षेत्र के दिव्य देव पुरुष मौजूद हैं। सभी दिव्य, यूनिक, दिव्य विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। नरकटियागढ़। ठीक है, अब पढ़ाई शुरू किया जाए। तो थोड़ा सा घबराइए मत। हाँ, मझौलिया, अच्छा अच्छा। घबराइए मत, जो बोल रहे हैं उसको आराम से सुनिए। आज समाप्त हो रहा है। क्लास कब से खुलेगा हम अभी नहीं बोलेंगे। अब 5 जुलाई को मुख्यमंत्री का मीटिंग है कोचिंग स्कूल के बारे में। अब उसका न्यूज ऑर्डर आएगा उसके बाद। इतना दिन बर्दाश्त कर लिए तो थोड़ा दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, बहुत लोग पढ़ा रहा है, अब हम रिस्क लेकर नहीं पढ़ाएंगे। बहुत लोग पढ़ा रहा है चुरा के, लेकिन देख रहे हैं हम लोग भी। 5 तारीख तक वेट कर ले हम, क्या कह रहा है।
सुनो ना, पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया जाए ध्यान से। हम जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको ध्यान से। नेचुरल रबर, हाँ, नेचुरल रबर, मान लो ये नेचुरल रबर का चेन है। नेचुरल रबर का पॉलीमर चेन है। इसमें से एक को बोला जाएगा, हाँ इंड हो जाएगा बाबू, इसमें ये जो जितना भी लाइनों को दिख रहा है, जैसे मान लो हम 4 लाइंस, 4 लाइन बनाए, तो जितने भी इसमें लाइन हैं ये सब पॉलीमर के चेन हैं, पॉलीमर के चेन। अब इस एक चेन को, नेचुरल रबर है तो इस एक चेन को बोला जाएगा चेन ऑफ पॉली आइसोपिरीन। नेचुरल रबर का एक पॉलीमर चेन, नेचुरल रबर का एक पॉलीमर चेन पॉली आइसोमीरिन होता है। मतलब इसमें आइसोपिरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। तो यह चेन, ये जो लंबा चेन है वह पॉली आइसोमेरिन का पहला पॉलीमर चेन है। पॉली आइसोमेरिन का दूसरा पॉलीमर चेन, पॉली आइसोमेरिन का थर्ड पॉलीमर चेन, पॉली आइसोमेरिन का फोर्थ पॉलीमर चेन। तो पिछले क्लास में आप पढ़े हुए हैं, हाँ अच्छा लग रहा है बाबू चश्मा पहन के, हासिमुल्ला भाई। तो रबर में, नेचुरल रबर में प्रत्येक ईच पॉलीमर चेन रिप्रेजेंट्स पॉलीआइसोपिरीन। तो पॉलीआइसोपिरीन एक पॉलीमर चेन हो गया। अब पॉलीआइसोपिरीन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन, पॉलीआइसोपिरीन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन, अनेक श्रृंखला जब आपस में व्यवस्थित होता है नजदीक, लैटरली प्लेस्ड अगल बगल में आके व्यवस्थित हो जाता है, तब उस प्रोडक्ट को नेचुरल रबर कहा जाता है। एक पॉलीमर चेन से एक पॉलीमर का चेन नेचुरल रबर नहीं है पॉलीमर का। तो पॉलीमर किसका चेन होता है भाई? नेचुरल रबर में एक पॉलीमर चेन क्या कहलाता है? तो नेचुरल रबर में एक पॉलीमर चेन पॉलीआइसोपिरीन कहलाता है। और जब पॉलीआइसोपिरीन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन्स अगल बगल में लैटरली प्लेस्ड, अगल बगल में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वह प्रोडक्ट नेचुरल रबर है। तो यह नेचुरल रबर हो गया। अब बतवे नहीं समझिएगा, खाली मैसेज टाइप कीजिए। नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर एक प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। किसका? पॉलीआइसोपिरीन का। तो पॉलीआइसोपिरीन माने एक पॉलीमर का चेन, पॉलीआइसोपिरीन का दूसरा पॉलीमर चेन, पॉलीआइसोपिरीन का तीसरा पॉलीमर चेन, पॉलीआइसोपिरीन का बहुत सारा चेन अगल बगल में जब सज जाता है, तब उस प्रोडक्ट को
नेचुरल रबर कहते हैं। थर्मोकोल सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन जानिए थर्मोकोल, जो थर्मोकोल हम लोग यूज करते हैं वह पॉली एस्टाइरिन होता है। पॉली एस्टाइरिन का ही दूसरा नाम है थर्मोकोल। तो पॉलीएस्टाइरिन का बहुत सारा चेन जब आपस में व्यवस्थित हो जाता है तब उस प्रोडक्ट को हम लोग थर्मोकोल कह देते हैं, है ना। वैसे ही पॉलिस्टर का कपड़ा, ये पॉलिस्टर है, छाता अम्ब्रेला पॉलिस्टर है। तो डेक्रोन, large number of the chains of Dacron, large number of the chains of Dacron, जब डेक्रोन के बहुत सारे चेन अगल बगल में व्यवस्थित हो जाते हैं तब वह कपड़ा में चौड़ाई में आएगा तो कपड़ा में बदलेगा, और उसको सील करके हम पॉलिस्टर का कोई गारमेंट्स, कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट बना देते हैं। छाता बना दें, है ना, रेनकोट बना दें, गाड़ी का कवर बना दें, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में वह पॉलीमर अपने अनेक श्रृंखलाओं के साथ व्यवस्थित होकर गुड्स, वस्तु में परिवर्तित होता है। वैसे ही इसका हम लोग बात कर रहे हैं। नेचुरल रबर आइसोप्रीन से बना होता है। तो बहुत सारे आइसोप्रीन जुड़कर पॉलीआइसोप्रीन बनाए, तो इसको कहा गया पॉलीआइसोप्रीन का पॉलीमर चेन। इसमें बहुत जगह आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन 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 है। फिर पॉलीआइसोप्रीन का दूसरा चेन, पॉलीआइसोप्रीन का थर्ड चेन, पॉलीआइसोप्रीन का फोर्थ चेन। पॉलीआइसोप्रीन के लार्ज नंबर ऑफ चेन्स जो वांडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट होकर अरेंज हो जाते हैं, तो पॉलीआइसोप्रीन चेन्स के, एक वो चेन नहीं, पॉली तब वो नेचुरल रबर कहलाता है। तो हम लोग पढ़े थे कल परसों के क्लास में, सैटरडे को, कि नेचुरल रबर में कुछ ड्रॉबैक्स होता है, प्राकृतिक रबर में कुछ दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, कमियां होती हैं, जिसके कारण नेचुरल रबर का उपयोग, नेचुरल रबर का यूज डायरेक्ट किसी गुड्स, डायरेक्ट किसी वस्तु के निर्माण में नहीं किया जाता है। नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर हो गया, ये नेचुरल रबर का एक पीस हो गया। नेचुरल रबर के एक पीस में पॉलीआइसोमेरिन के बहुत सारे चेन होंगे। तो नेचुरल रबर में कुछ ड्रॉबैक्स होता है, कमी। तो नेचुरल रबर का पहला कमी, मोर सॉफ्ट एंड इलास्टिक, बहुत मुलायम और बहुत लचीला होता है। अतः नेचुरल रबर से कोई गुड्स बनाया जाए, वस्तु बनाई जाए, तो उस पर जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर बढ़ेगा वो फैलते हुए चला जाएगा, इलोंगेट करते हुए चला जाएगा। तो नेचुरल रबर इज वेरी सॉफ्ट एंड मोर इलास्टिक, मुलायम और बहुत लचीला होता है। नेचुरल रबर मुलायम और लचीला होता है। अतः नेचुरल रबर से किसी थैला को बना लिया जाए और उसमें किसी वस्तु को डाला जाए, तो नेचुरल रबर से बने बैग में जैसे जैसे किसी वस्तु का लोड, वेट, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वो आवश्यकता से ज्यादा फैल करके बड़ा हो जाएगा, कैरी करना, ढोना मुश्किल हो जाएगा।
नेचुरल रबड़ से, प्राकृतिक रबड़ से डायरेक्ट टायर्स ऑफ द व्हीकल्स, वाहनों के टायर बना दिए जाएं। तो वाहन पर पैसेंजर रखे बैठे या वाहन पर गुड्स कोई माल लादा जाए, तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा टायर फैलते चला जाएगा, पहिया की चौड़ाई बढ़ जाएगी और वह चक्का ठीक से नहीं चलेगा, बैठ जाएगा, पलट जाएगा। तो नेचुरल रबर बहुत मुलायम और बहुत लचीला होता है। दूसरा, डबल बॉन्ड होने के कारण, पॉलीमर चेन में डबल बॉन्ड होने के कारण रिएक्टिव होता है। नेचुरल रबर डबल बॉन्ड होने के कारण, कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड दिखा था, डबल बॉन्ड होने के कारण, पाई बॉन्ड होने के कारण रिएक्टिव होता है। नेचुरल रबर से बना हुआ टायर अगर बरसात में पानी के संपर्क में आ जाए तो उसका पाई बॉन्ड रिएक्शन करना शुरू करेगा, रबर अपने क्वालिटी को खो देगा, टायर अपने क्वालिटी को खो देगा, गुणवत्ता को समाप्त कर लेगा। तो डबल बॉन्ड होने के कारण नेचुरल रबर से बने कोई भी वस्तु एयर से रिएक्शन कर लेगा, वाटर से रिएक्शन कर लेगा, एसिड से रिएक्शन कर देगा, किरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नॉन पोलर सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर लेगा, मतलब टिकाऊ नहीं होगा। तो पहला था कि नेचुरल रबर में वांडर वाल फोर्स होता है, कमजोर आकर्षण बल। नेचुरल रबर में पॉली आइसोप्रीन चेन्स के बीच वीकर वांडर वाल फोर्स होता है, जिसके कारण आवश्यकता से ज्यादा वो फैल जाता है, इलास्टिक हो जाता है। दूसरा, पाई बॉन्ड होने के कारण रिएक्टिव होता है। और थर्ड कि नेचुरल रबर से बना कोई भी प्रोडक्ट 10 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर पर, 10 डिग्री सेल्सियस के कम के ताप पर टिकाऊ नहीं होता है, टूट जाता है, भंगुर, ब्रिटल। और 112 डिग्री सेल्सियस, 112 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पर वह एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाता है। नेचुरल रबर 10 डिग्री से कम के टेम्परेचर पर ब्रिटल, भंगूर, माने काड़ा होकर, ठंडा होने पर काड़ा होकर वो टूट जाता है। 112 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहने पर काफ़ी मुलायम होकर के फैल जाता है। मतलब नेचुरल रबर ड्यूरेबल नहीं होता है, लास्ट में लिखाया गया था ड्यूरेबल, टिकाऊ। प्राकृतिक रबर से बनी कोई भी वस्तु, एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नेचुरल रबर आर नॉट मोर ड्यूरेबल। प्राकृतिक रबर से बनी कोई भी वस्तु अधिक टिकाऊ नहीं होती है। हाँ, नेचुरल रबर से बना कोई भी आइटम, गुड्स, वो टायर हो, कोई बैग्स, थैला हो, या कोई कवर हो, या कोई सेफ्टी गार्ड हो, नेचुरल रबर से कुछ भी बना दिया जाए तो नेचुरल रबर से बना हुआ कोई भी गुड्स, वस्तु, गुड्स माने वस्तु, अधिक टिकाऊ नहीं होता है। 3 कारण मेन: वांडर वाल फोर्स के कारण आवश्यकता से ज्यादा मर जाता है, लंबाई को बढ़ा लेता है। पाई बॉन्ड होने के कारण सराउंडिंग से रिएक्शन करके नष्ट हो जाता है। और 10 डिग्री से कम के टेम्परेचर या 112 से ज्यादा के टेम्परेचर पर वो नष्ट हो जाता है। तो फिर नेचुरल रबर को ड्यूरेबल बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए वल्केनाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है वल्केनाइजेशन क्या है, यही गेस पेपर में क्वेश्चन देता है व्हाट इज वल्केनाइजेशन, या गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन हम लोग को पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम है
वल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर, ये टॉपिक सिलेबस में दिया है। इसका हिंदी हुआ प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण। नेचुरल रबर का वल्कनीकरण। तो अच्छा रहेगा कि इसको अंग्रेजी टर्म में समझिए। वल्कनीकरण, वल्कनीकरण का इंग्लिश वल्केनाइजेशन। VU, हाँ बाबू ठीक बोल रहे हो, 5% सल्फर। VUCANISATION, वल्केनाइजेशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना होगा नेचुरल रबर अर्थात पॉलीआइसोप्रीन से बना कोई भी गुड्स आइटम, कोई भी दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तु, नेचुरल रबर से बना कोई भी वस्तु, गुर्देल में भी नेचुरल रबर लगता है, गुलेल, टिकाऊ नहीं होती है, आवश्यकता से ज्यादा इलोंगेट हो जाता है, फैल जाता है वांडरवाल फोर्स होने के कारण, रिएक्शन करना शुरू कर लेता है पाई बॉन्ड होने के कारण, और 10 डिग्री सेल्सियस से कम या 112 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर पर कोलैप्स कर जाता है। तब इस नेचुरल रबर को टिकाऊ बनाना है, टिकाऊ। तो पहले डिफिनीशन लिख लिया जाए, फिर रिएक्शन लिखा जाएगा। पहले डेफिनीशन, द केमिकल मेथड applicable to improve the physical properties of natural rubber physical properties of natural rubber in order to make more durable is called vulcanization of नेचुरल रबर। हिंदी में लिख दे रहे हैं, पहले अंग्रेजी में समझिए क्या लिख रहा है। के पॉलीमर, हा, द केमिकल मेथड अप्लीकेबल टू इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन सुधार। कहेंगे आप किसी विद्यार्थी को इंटर में नंबर कम आ जाता है तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देता है, इम्प्रूवमेंट सुधारने के लिए। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अप्लीकेबल टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए नेचुरल रबर in order to make more durable is called vulcanization of natural rubber। दिखेगा वेदर खराब है, दिखेगा फ्रेश, दिखेगा तो नहीं दिख रहा है क्या जी तुम लोगों को? बाकी लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा है?
नो। नहीं दिख रहा है। तो 720 पर सेट कीजिए क्वालिटी इंडेक्स को। बाबू, हिंदी हुआ, अधिक टिकाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक रबड़ के भौतिक गुणों में सुधार के लिए अपनाई गई रासायनिक विधि को रबर का वल्कनीकरण कहा जाता है। थोड़ा हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, शॉर्टकट में जानिए, साधारण हिंदी। क्या लिख रहा है? के पॉलीमर क्या है? के क्या है भाई? पूरा नाम लिखो ना के का। ये पॉलीमर चैप्टर का लास्ट क्लास है, लगता है बहुत दिन के बाद क्लास में घुस गए हैं ना। बैलून का पॉलीमर बुन्ना एन, बैलून बुन्ना एन से बना होता है, गुलेल बुन्ना एन से बना होता है, बुन्ना एन। और थर्मोकोल हो गया पॉलीएस्टाइरीन। यहां देखिए, सिंपल सिंपल यहां से मेन है लाइन। प्राकृतिक रबर के भौतिक गुणों में सुधार के लिए अपनाई गई रासायनिक विधि को रबड़ का वल्कनीकरण कहा जाता है। एकदम सिंपल, परीक्षा में पूछता है 2 नंबर का, लिख के एगो स्ट्रक्चर बना देना है। फिर से, नेचुरल रबर के भौतिक गुणों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सुधार के लिए, भौतिक गुणों में सुधार के लिए अपनाई गई रासायनिक विधि रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है। माने वल्कनीकरण विधि, वल्केनाइजेशन, रबड़ के क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। माने निम्न गुण वाले रबड़ को महत्तम गुण वाले रबड़ में बदल देता है, गुणवत्ता को बढ़ा देता है, टिकाऊपन को बढ़ा देता है। तो अधिक टिकाऊ बनाने के लिए, मोर ड्यूरेबल, प्राकृतिक रबड़ को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए कि ज्यादा दिन तक टिके, टायर में इस्तेमाल हो तो वह टायर 4 साल 5 साल चले। तो अधिक टिकाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक रबड़ के भौतिक गुणों में सुधार के लिए अपनाई गई रासायनिक विधि को रबड़ का वल्कनीकरण कहा जाता है। अर्थात, और इसमें लास्ट में लिख देंगे, ड्यूरिंग वल्केनाइजेशन प्रोसेस नेचुरल
rubber is mixed with 5% sulfur and heated slowly between 373 Kelvin to 405 Kelvin temperatures. दिख रहा है? सुधार के लिए तब तो याद हो गया जी, परीक्षा के दिन तक नहीं भुलाएगा। नेचुरल रबड़ के क्वालिटी को, गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो केमिकल मेथड अपनाया गया, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ कहलाता है हिंदी में। प्राकृतिक रबड़ के भौतिक गुणों में सुधार हेतु अपनाई गई रासायनिक विधि रबड़ का वल्कनीकरण कहलाता है, अंग्रेजी में है। द केमिकल मेथड एप्लीकेबल टू इंप्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर इन ऑर्डर टू मेक इट्स मोर ड्यूरेबल इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। लास्ट लाइन देखिए यहां पर, ड्यूरिंग वल्केनाइजेशन प्रोसेस during vulcanization process natural rubber is mixed with 5% sulfur and heated slowly between 373 Kelvin to 415 Kelvin temperature। रबड़ के भौतिक गुण में सुधार के लिए प्राकृतिक रबड़ को 5% सल्फर के साथ मिलाकर 5% सल्फर के साथ मिलाकर 373 से 415 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। सल्फर को मिक्स करते ही नेचुरल रबड़ अधिक ड्यूरेबल, अधिक टिकाऊ हो जाता है। 5%, 7%, 10% सल्फर मिलाते ही, गंधक मिलाते ही प्राकृतिक रबड़ अब अधिक टिकाऊ हो जाता है, तो उसको वल्केनाइज्ड रबड़ कहा जाता है। मिटा रहे हैं इसको हम। छोटा छोटा बात इतना प्रेशर में समझिएगा। इतना आसान चैप्टर है। पॉलीमर चैप्टर समझने में ऑनलाइन ही हाल है, तो बाकी भारी चैप्टर क्या समझिएगा। हिंदी हुआ इसका। वल्कनीकरण करते समय प्राकृतिक रबर को 5% गंधक सल्फर के साथ मिलाकर 373 केल्विन से 415 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। हाँ, आफ्टर वल्केनाइजेशन the product is called
वैल्केनाइज्ड रबर, वैल्केनाइज्ड rubber is more durable जब वैल्केनाइजेशन बोला जाए, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि नेचुरल रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नेचुरल रबर में सल्फर, नेचुरल रबर में 5% सल्फर को मिलाने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? तो आंसर होगा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की रासायनिक प्रक्रिया रबर का वल्कनीकरण कहलाता है। तो जब कहीं लिखा हुआ मिले वल्केनाइज्ड रबर, कहीं भी लिखा हुआ मिले वल्केनाइज्ड रबर, तो जैसे वल्केनाइज्ड रबर लिखा हुआ मिलेगा, और समझ जाना है वल्केनाइज्ड रबर अर्थात नेचुरल रबर विथ सल्फर। नेचुरल रबर जब गंधक के साथ हो, नेचुरल रबर सल्फर के साथ हो, तब उस कंबाइंड प्रोडक्ट को, संयुक्त प्रतिफल को वल्केनाइज्ड रबर कहा जाता है। वल्केनाइज्ड रबर इज मोर ड्यूरेबल, अधिक टिकाऊ होता है। वल्केनाइज्ड रबर टिकाऊ होता है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर माइनस में टेम्परेचर हो, वल्केनाइज्ड रबर से बना टायर, वल्केनाइज्ड रबर से बना वाहन के टायर, व्हीकल्स के टायर 0 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर पर भी ड्यूरेबल होते हैं, वो टूटता नहीं है। और हाई टेम्परेचर पर 150 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब भी वह ज्यादा नहीं इलोंगेट होता है, नहीं ज्यादा वो लंबाई को बढ़ाता है, मतलब लोड को बर्दाश्त कर लेता है। अब वल्केनाइजेशन के बाद इसका पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो पाई बॉन्ड टूट जाने के कारण किसी केमिकल से आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, मतलब टिकाऊ होता है। हम लिख सकते हैं वल्कनीकरण के पश्चात प्राप्त रबर को वल्कनीकृत रबर कहा जाता है। वल्कनीकृत रबर अधिक टिकाऊ होता है। अधिक टिकाऊ होता है। स्ट्रक्चर बना लिया जाए इसका, देखिए स्ट्रक्चर, ये है नेचुरल रबर। अरे आइसोप्रीन है, ये लार्ज नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स आर एंड टू एंड कनेक्टेड टू फॉर्म ए लीनियर चेन। पॉलीआइसोमेरीन है, पॉलीआइसोमेरीन का इनफाइनाइट चेन है। ये नेचुरल रबर है, ये ज्यादा टिकाऊ नहीं है। अब इसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इस नेचुरल रबर को
5% सल्फर के साथ जब गर्म करते हैं तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, ये जो पाई बॉन्ड था ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक कर गया। अब पाई बॉन्ड टूटकर ऐसे या जुड़ जाता है, दो चेन सल्फर सल्फर बॉन्ड से जुट गया, एस माने सल्फर। नेचुरल रबड़ में डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, रिएक्टिव बॉन्ड, रिएक्टिव बॉन्ड। जब उस नेचुरल रबड़ को 5% सल्फर के साथ 373 से 415 केल्विन टेम्परेचर पर स्लोली धीरे धीरे गर्म किया गया तो जो पाई बॉन्ड था नेचुरल रबड़ में वो टूट गया, और टूटकर सल्फर के साथ वो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और सिग्मा बॉन्ड से दो पॉलीमर के चेन सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए, सपोर्ट मिल गया इसको। ये पॉलीमर का चेन सल्फाइड बॉन्ड से अब जुड़ गया, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग, दो पॉलीमर चेन सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गया। अब खींचकर जब छोड़ोगे तो तुरंत अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, लौट आएगा। क्रॉस लिंकिंग के कारण सिकुड़ जाएगा, और खींचने पर ज्यादा प्रेशर देंगे तब खिंचाएगा। क्रॉस लिंकिंग दो काम करेगा, खींचने में भी दिक्कत और सिकुड़ेगा आसानी से, तुरंत वापस आ जाएगा। मतलब वैल्केनाइज्ड रबड़ के प्रोडक्ट वस्तु पर अगर लोड बढ़ाया जाए तो लोड के हिसाब से अपने लंबाई को ज्यादा नहीं बढ़ाता है। अब इसको बोला जाएगा, इस फिगर को, वैल्केनाइज्ड रबर। यह फिगर हो गया वल्कनीकृत रबड़ का। एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक में देखिए ध्यान से। पहले नेचुरल रबड़ का स्ट्रक्चर आपके ध्यान में होगा इस तरह। नेचुरल रबड़ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये पॉलीआइसोप्रीन का चेन हो गया, उसके नीचे भी एक दूसरा चेन होगा। और सल्फर के साथ जब हीट किया जाता है तो पाई बॉन्ड टूट गया और सल्फर बॉन्ड से सल्फाइड बॉन्ड से जुट गया। एक सल्फर भी दिखा सकते हैं, दो सल्फर भी दिखा सकते हैं। इसका नाम है, एक सल्फर दिखा दीजिए, अगर बुक में एक सल्फर दिया है तो सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गया, सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गया। दो सल्फर भी दिखा दिए, कोई बात नहीं है। बस पॉलीमर का चेन सल्फर के द्वारा आपस में क्रॉस लिंक हो गया, परस्पर दो पॉलीमर चेन, सभी पॉलीमर चेन आपस में जुड़ गए। जुड़ गया तो मजबूत हो गया, अब लोड देने पर नहीं टूटेगा, अधिक टिकाऊ होगा। तो आपसे पूछा क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्या दिया। क्वेश्चन को देखा जाए, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ रहे हैं। रबड़ कणीकरण के मुख्य उद्देश्य की विवेचना कीजिए। मैं डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबड़ के वल्कनीकरण के उद्देश्य को लिखें। क्या उद्देश्य है इसका? टू इंप्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। भौतिक गुणों में सुधार कर अधिक टिकाऊ बनाने के लिए के उद्देश्य से रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है, ताकि लो टेम्परेचर पर भी टिकाऊ हो, हाई टेम्परेचर पर नष्ट नहीं हो। केमिकल हवा, पानी, पेट्रोलियम, एसिड बेस के संपर्क में है तो नष्ट नहीं हो। मिटा दे रहे हैं इसको। फिर एक बार हम समझा के आगे बढ़ रहे हैं।
एक बार और बोल दे रहे हैं, नेचुरल रबर में पॉलीमर के चेन वीकर वांडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसके कारण आवश्यकता से ज्यादा, मोर टू डिजायर, इच्छा से ज्यादा वो लंबाई को बढ़ा लेते हैं। डबल बॉन्ड होने के कारण नेचुरल रबर रिएक्शन करके तुरंत नष्ट हो जाता है। थर्ड, 10 डिग्री से कम के टेम्परेचर पर या 112 डिग्री से हाई टेम्परेचर पर यह टिकाऊ नहीं होता है। अतः नेचुरल रबर को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए, मोर ड्यूरेबल बनाने के लिए सल्फर से रिएक्शन कराया जाता है। तो जब 5% सल्फर को नेचुरल रबर के साथ हीट किया जाता है तो नेचुरल रबर के पेरेंट चेन में जो पाई बॉन्ड होते हैं टूट जाते हैं। अब पॉलीमर का चेन सल्फाइड बॉन्ड से जुड़कर मजबूत हो जाता है। मतलब जितने भी चेन थे सभी चेन सल्फर बॉन्ड से जुड़ करके स्ट्रांग हो जाता है। उसको वैल्केनाइज्ड रबर कहा जाता है। सल्फर युक्त रबर को वैल्केनाइज्ड रबर कहा जाता है। फिर से बोल रहे हैं, sulfur containing rubber is called vulcanized rubber. Vulcanized rubber is more durable because the products manufactured from vulcanized rubber are strengthful, even maintain their properties below 10 degree Celsius or 112 degree Celsius and not attacked by air or oxidizing agents or water. सल्फर मिक्स करते ही पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड में बदल जाता है। तो सल्फर मिक्स करने के बाद उसमें अब डबल बॉन्ड दिखता नहीं है, पाई बॉन्ड दिखता नहीं है। तो वल्केनाइज्ड रबर से बने टायर, पहिया में लगा हुआ टायर अधिक टिकाऊ होता है। थर्मोकोल का नाम है पॉली एस्टाइरीन। पॉली एस्टाइरीन थर्मोकोल के प्रोडक्ट को, थर्मोकोल का साइंटिफिक नेम है पॉली एस्टाइरीन। हीट रेसिस्टेंट होता है इसलिए नाम है थर्मोकोल, है ना। अब है व्हाट इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? आपका आंसर होगा द सिंथेटिक पॉलीमर in which a large number of ester bonds are present is called polyester। पॉलिस्टर क्या है? तो वैसा संश्लेषित बहुलक, कृत्रिम बहुलक जिसमें ईस्टर आबंध होता है। बहुत सारे ईस्टर बॉन्ड को रखने वाले, बहुत सारे ईस्टर बॉन्ड रखने वाले सिंथेटिक पॉलीमर को पॉलिस्टर कहा जाता है। वैसा संश्लेषित बहुलक जिसमें
ईस्टर बंध अनेक रहते हैं उसे पॉलिएस्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल डेक्रॉन, ग्लिप्टल, PHBV, इस सब पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है ईस्टर बॉन्ड होने के कारण। तो साधारण क्वेश्चन देता है चकमा खाने वाला, और अच्छा स्टूडेंट तो लिखिए लेता है, वैसे ही पूछ देगा पॉलीएमाइड क्या है, पॉलीएमाइड क्या है, आंसर होगा एमाइड बॉन्ड रखने वाले सिंथेटिक पॉलीमर को पॉलीएमाइड कहते हैं। सिंथेटिक रबर क्या है, तो लैब में फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड रबर को सिंथेटिक रबर कहा जाता है। इसको मिटा रहे हैं हम, मिटा दे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जल्दी खत्म कीजिए चैप्टर को आज। एस्टाइरिन से बना पॉलीमर पॉलीएस्टाइरिन है। पॉलीएस्टाइरिन को कमर्शियल लैंग्वेज में, व्यावसायिक भाषा में थर्मोकोल कहा जाता है। अब है व्हाट इज सिंथेटिक रबर, संश्लेषित रबर क्या है। रबड़ मत लिखिएगा, रबर होता है। आंसर होगा द रबर्स मैन्युफैक्चर्ड इन द लैबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक रबर्स। प्रयोगशाला में निर्मित, तैयार किया हुआ रबड़ को संश्लेषित रबर कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए, बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन। 3 एग्जाम्पल। बुना एन को नाइट्राइल रबर कहा जाता है। एक्राइलो नाइट्राइल होने के कारण नाइट्राइल रबर, इसको कहा जाता है एस्टाइरीन रबर। बुना एस को एस्टाइरीन रबर, एस्टाइरीन रबर। बुना एन को नाइट्राइल रबर। अब पॉलीआइसोप्रीन को नेचुरल रबर। क्लोरोप्रीन से बना है तो नियोप्रीन कहलाता है। इसको SBR भी कहा जाता है, एस्टाइबीन ब्यूटाडाइन रबर। तो चैप्टर समाप्त हो गया। आज ये चैप्टर समाप्त, फिनिश्ड। एक रिएक्शन दिया है फ्री रेडिकल का, उसका कोई जरूरत नहीं है। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का पढ़ेंगे, पॉलीथीन कैसे बनता है उसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म पढ़ते समय हम लोग पॉलीथीन का मैकेनिज्म वहीं देख लेंगे। अब बिहार बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज बनाइए, 99% क्वेश्चन बन जाएगा एक्सरसाइज का, NCERT का, क्वेश्चन बैंक का, गेस पेपर का।
पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से बनाइए, बनेगा, केवल एगो पॉलीथीन का मैकेनिज्म छोड़ दीजिए, है ना, चेन रिएक्शन है बेंजोइल पेरोक्साइड का, ये समाप्त हुआ, फिनिश्ड। कल से नया चैप्टर यूनिट 16, बहुत आसान, वेरी सिंपल, 5 दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा, 5 days एनफ। ठीक है।